जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का फिर से एक बार गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग 2023 के बचे हुए डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो कि एमएसटी सीटी एग्जामिनेशन में आए हुए थे प्रश्न, इन्हें हम लोग डील करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट चैप्टर, कंटिन्यूटी चैप्टर, मैट्रिसेस चैप्टर और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे पीवाईक्यू देखे। जरूर से जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ खास अलग तरीके के एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। और ये एग्जाम्पल, इसमें से ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नए प्रकार के एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नए प्रकार का करने का सीईटी ने ट्राई किया था। 2023 में बहुत अच्छे प्रश्न बने थे। 2023 में कुछ और प्रश्न बने हैं जो कि रिपीटेड है, 2020, 21, 22 में से रिपीटेड है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। 2020, 21, 22 से लेकर 2025 तक की मेरी सीरीज पूरी की पूरी बन रही है। जरूर से देखेंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन किस तरीके से आ रहे हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन कीजिए, इनके सॉल्यूशन लिखिए, ताकि आप एग्जाम टाइम पे इन्हें रिवाइज करें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन लेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही काम में आपके आने वाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन से आप उसके आपके जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा पक्के होते चले जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। 2023 के बचे हुए एग्जाम्पल से और भी कुछ एग्जाम्पल्स रह जाएंगे, जिसे हम लोग अगले लेक्चर के माध्यम से हम लोग डील करेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 पावर एक्स दिया गया है। देन एफ डैश ऑफ जीरो माइनस जे डैश ऑफ जीरो अपॉन 1 प्लस एफ डैश ऑफ जीरो जे डैश ऑफ जीरो क्या होगा। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिए हम लोग उनका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उस डेरिवेटिव पे 8.0 पे वो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया एफ ऑफ एक्स क्या दिया है। एफ ऑफ एक्स 3 का पावर एक्स दिया गया है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 3 पावर एक्स लॉग ऑफ 3। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स का जो दिया है फंक्शन 4 पावर एक्स दिया गया है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पावर एक्स लॉग ऑफ 4, 4 पावर एक्स लॉग ऑफ 4। यदि हम यहाँ पे जीरो रख देंगे एफ डैश ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का पावर 0, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी बचेगा आपके पास लॉग 3। और यहाँ पे जी डैश ऑफ जीरो यहाँ पे बच जाएगा बेटा आपके पास लॉग ऑफ 4। तो एफ डैश ऑफ जीरो जी डैश ऑफ जीरो आ चुका है। एफ डैश ऑफ जीरो जी डैश ऑफ जीरो इस फॉर्मूले में डाल देंगे। एफ डैश ऑफ जीरो प्लस माइनस है यहाँ पे जी डैश ऑफ जीरो अपॉन में 1 प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू में जी डैश ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 3 माइनस में लॉग ऑफ 4 अपॉन में 1 प्लस लॉग 3 इंटू में आपका आ जाएगा लॉग 4। तो माइनस होने के कारण ही क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 3/4 अपॉन में 1 प्लस लॉग 3 इंटू में क्या दिखाई देगा लॉग 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा आंसर आया। क्या ये ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन में 1 2 लॉग ऑफ ए ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इसे करना है दोस्तों। मैं प्रोफेसर अजय सोनी, पिछले 15 साल से मैं मैथमेटिक्स लाइन में विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने 11th 12th जेई, सीईटी, बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेके यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाया है, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे दोनों यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जिसका नाम है गणित विषय गुरुकुल। गणित विषय गुरुकुल मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं स्पेशली हायर मैथमेटिक्स के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूँ। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, जेई से लेके यूपीएससी तक के मेरे सारे कंटेंट आते हैं। आप मेरा एक गणित विषय गुरुकुल चैनल है जो कि हायर मैथमेटिक्स के लिए, वहाँ पे मैं ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग से लेके यूपीएससी लेवल तक के कंटेंट डालता हूँ। और यहाँ पे जो कि मेरा गणित विषय गुरुकुल जेई एनडीए वाला या सीईटी वाला जो मैथमेटिक्स वाला चैनल है, यहाँ पे मैं जेई लेवल तक के, सीईटी लेवल तक के सारे कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों के लेता हूँ। इसके बाद मेरे जेई के पीवाईक्यू आएंगे, जिसमें मेंस और एडवांस के दोनों के ही पीवाईक्यू मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा। ठीक है, अगर आप जेई के स्टूडेंट है, जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी आपका फ़ायदा होगा। तो मैक्सिमम बच्चों को पीवाईक्यू के सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, तो पीवाईक्यू के सोल्यूशन लेना मुझे अच्छा लगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़े, ट्रिक समझे, किस तरीके के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी निकल के आती है। अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से किया है और पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे एडवांस लेवल पे थोड़ा सा टाइम देकर पीवाईक्यू के पीछे भाग रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा सिर्फ थ्योरी के पीछे भागने से। थ्योरी के पीछे भागने से अगर आपको एक लेवल पर थ्योरी आ भी जाती है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो भी जाते हैं, लेकिन आप उसे अप्लाई करना कब सीखेंगे? जब आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैक्स टू मैक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप देखेंगे, या फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तब। तो प्रश्न एक हो गया हमारा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। इसके पहले भी हम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले लेक्चर में, एक ऐसा सेट दिया था जहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फिर आपको ऐसा बताना है कि एक पॉइंट्स बताओ जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फिर ऐसे पॉइंट्स निकालो जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ऐसे प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ए बी सी डी ये सारे इंटरवल दिए गए हैं आपको, किस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो फंक्शन क्या दिया है, मॉड एक्स क्या होता है, प्लस और माइनस एक्स होता है। तो आपको फंक्शन तो दे दिया उन्होंने एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो फंक्शन को एक्स अपॉन वन माइनस एक्स लिख सकता हूँ और एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लिख सकता हूँ। कब ऐसा लिख सकता हूँ, जब एक्स लेस देन जीरो, इक्वल लगा देंगे आप, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव ले लूँ एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, वन माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, वन अपॉन यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, यहाँ से भी एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, वन अपॉन वन प्लस सॉरी यहाँ पे वन माइनस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है। एक्स अपॉन में क्या दिया है, वन प्लस मॉड एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, और ये एक्स लेते हैं जब ग्रेटर देन जीरो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, एक्स वन अपॉन में ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, वन अपॉन में वन माइनस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, और वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे मुझे बताइए एक्स के जगह जीरो रखेंगे तब क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्स के जगह जीरो रखेंगे तो वन अपॉन वन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। एक्स के जगह अगर आप जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दे या जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू रख दे माइनस में, अगर आप जीरो से छोटी वैल्यू, यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू अच्छे से लिख देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे माइनस वन वैल्यू रख दी फॉर एग्जाम्पल माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी टू वन बाई टू का स्क्वायर, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। आप चाहे कोई भी वैल्यू रख दे नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ये आपको डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे वैलिड वैल्यूज आते चली जाएगी। तो चाहे आप इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बीच में चाहे आप जीरो भी क्यों ना रख दे, एक्स के जगह जीरो रख देंगे तो भी यहाँ पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंक्लूड जीरो, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे रियल पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। रियल नंबर लाइन पे ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, जीरो है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इसका पूरा का पूरा यानी रियल नंबर पूरे के पूरे रियल नंबर पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर थ्री में बच्चों को डराने के लिए इस तरीके के एग्जाम्पल फ्रेम किए जाते हैं। वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन अप टू एन एक्स प्लस वन का पावर क्या दिया है आपको, थ्री बाई टू दिया है। देन डी वाई बाई डी एक्स हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो पे। एक्स इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव बार बार पूछा जाता है, एक्स इक्वल टू कोई ना कोई पॉइंट पे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, ताकि यहाँ पे जो ऑप्शन है भाई इसमें से सटीक आंसर क्या होगा, वो आप डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू किसी ना किसी पॉइंट पे क्यों पूछेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज करते हैं कि भैया हम डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे, फिर एक्स के जगह जीरो क्या डालेंगे, एक्स के जगह पाई क्या डालेंगे, फिर पाई बाई टू क्या डालेंगे। किसी ना किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, या तो डिफरेंशिएबल पूछा जाएगा या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे एट पॉइंट पे बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं, और ये एमसीक्यू पैटर्न पे एट पॉइंट पे ज़्यादा पूछते हैं डेरिवेटिव। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेंगे ही पूछेंगे, हर एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y आपको दिया है ये वाला, ये आपको फंक्शन दिया है। अब यहाँ पे फंक्शन इसमें कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे लॉग लगाना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको यहाँ पे लॉग लगाना है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला यहाँ पे लॉग लगाना है, जब यहाँ पे पावर थ्री बाई टू इसको भी मिलेगा, एक्स प्लस वन को इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। जब दो फंक्शन होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा फंक्शन हो जाए, ठीक है, तीन चार पाँच 10 एन फंक्शन 50 फंक्शन 1000 फंक्शन हो जाए, nth फंक्शन तक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको लॉग लगाना है। जब दो से ज़्यादा आपको फंक्शन, एक दो दिख रहा है तीसरा भी दिख रहा है,
थ्री पावर तो 3/2 रहेगा, एक्स प्लस वन का पावर 3/2, 2x प्लस वन का पावर 3/2, 3x प्लस वन का पावर 3/2, एन एक्स प्लस वन का पावर क्या हो जाएगा 3/2। जब भी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे आपको फंक्शन दिखाई देंगे, दो से ज़्यादा फंक्शन दिखाई दे रहे हैं तो लॉग लगाएंगे, फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखाई दे रहा है तो लॉग लगाएंगे, या बहुत सारे फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में बहुत सारे फंक्शन नीचे है तो लॉग लगाएंगे। अगर एक फंक्शन ऊपर नीचे तो क्वोशिएंट रूल लगता है u अपॉन v वाला, लेकिन ऊपर दो फंक्शन है नीचे एक है, या फिर नीचे दो है ऊपर एक है, तब लॉग लगाएंगे। जब भी आपको दो से ज़्यादा फंक्शन चाहे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दिख जाए तब आप लॉग लगाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये कुछ सिद्धांत मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू आपको क्या दी गई है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या दिया है 2x प्लस वन, फिर आपको 3x प्लस वन अप टू यहाँ तक दिया गया है nx प्लस वन का पावर यहाँ पे 3/2 दिया गया है बच्चों। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे कि आप लॉगरिथम लगाएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ y, यहाँ पे 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ a b c d, मल्टीप्लाई में होते जा रहे हैं तो लॉग में क्या हो जाएगा एडिशन, लॉग x प्लस वन प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वन प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस वन अप टू कहाँ तक, प्लस लॉग ऑफ nx प्लस वन का वन, पावर तो हमारा सामने आ गया। डेरिवेटिव ले लेंगे तो लॉग y का क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पे लॉग y का हो जाएगा 1/y का हो जाएगा dy/dx, 3/2 है। अब लॉग x प्लस वन का क्या होता है 1/x प्लस वन, और x प्लस वन का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वन, 2x का डेरिवेटिव 2, यहाँ पे 3 आएगा 3x प्लस वन आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा nx प्लस वन तक हमारा ये डेरिवेटिव आ गया। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 3/2, चलो ठीक है 3/2 dy/dx, ये y को चाहे तो हम इधर लेकर आ सकते हैं y, बाकी ये 1/x प्लस वन प्लस 2/2x प्लस वन प्लस 3/3x प्लस वन से लेके हम लोग देखेंगे n/x प्लस वन तक हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अब एट क्या बोला है x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 मान के चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ इक्वेशन 1 पे, x का जगह 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स 1 मिलेगा, 1 का पावर 3/2 यानी कि क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 है ये, dy/dx इक्वल टू 3/2 इंटू ये हो गया 1, ये तो हो गया 1, y की वैल्यू 1 कैसे मिली, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे x है 0 डाल दिया, तो सारे 1 1 1 1 1 1, तो आ गया 1 का पावर 3/2 तो 1 आ गया। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे x की जगह 0 1/1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक आ गया n तक आ गया प्लस। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एडिशन क्या होती है, अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपने सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा, सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला क्या निकल के आता है n प्लस 1/2, यानी क्या हो गया ये 3n प्लस 1/4, ऑप्शन नंबर 3n प्लस 1/4, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 3n प्लस 1/4 इज योर राइट आंसर। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट का उपयोग करना है हमको एग्जाम्पल नंबर 4 में, और जैसे ही हम इसका एग्जाम्पल नंबर 4 में इसी तरीके का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि बड़े आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, जहाँ तक हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, ये सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, PYQ के सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे हम लोग मिटा देते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 में y की वैल्यू हमें दी गई है, y इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 अप टू 1 प्लस एक्स का पावर 2n दिया गया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगेन, क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ये लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स
प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4 अप टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 2n आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे, 1/y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू करके 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 दिया है, एक्स स्क्वायर, अच्छा 2n से चल रहा है, 2n का मल्टीप्लाई चल रहा है, 4 तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, डेरिवेटिव अप टू कहाँ तक प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर 2n, और यहाँ पे 2n सामने x का पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये dy/dx इक्वल टू ये y आ जाएगा, और ये सारी की सारी टर्म हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें y, ये y है, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पे बात करूँ, एट x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले y क्या मिलेगा, मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि x के जगह 0, तो जितने भी x से 0 रख देंगे 1 1 1 1 1 1, यानी मल्टीप्लाई होके 1, यानी आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं जितने भी x है वहाँ पे मैं 0 रख दूँ, जितने भी x है वहाँ पे 0 रख दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहाँ तक आ गया अपना 2n x का पावर 2n माइनस 1/1 प्लस एक्स का पावर 2n आया। जैसे ही आप यहाँ पे डेरिवेटिव को 0 रख देंगे तो ये dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y तो वैल्यू 1 देगा, ये यहाँ पे x है 0, ऊपर यहाँ पे x क्यूब है 0, यहाँ से x तक ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, ये x के जगह 0 है, 1/1 यानी कि 1 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1 इसका आंसर है। तो दिखने में थोड़े से एग्जाम्पल ऐसा लगेंगे कि थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल या बड़े एग्जाम्पल है, या फिर इसे हम डील कैसे करें, अगर आप ये कंसेप्ट जानते हैं तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा आपको, क्योंकि थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमें ये क्या है, हमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। अब 50 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, देखिए मान के चलो 50 में से 25 इजी क्वेश्चन थे, और या 20 इजी क्वेश्चन थे, 20 मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से टफ होंगे या जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे। एग्जाम्पल टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 में से 10 12 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे या जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को जिसको टाइम लगने वाला है इन्हें सबसे लास्ट में करना, और जो इजीली हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उन्हें सबसे पहले कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 लॉग एक्स अपॉन, ये दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 लॉग एक्स अपॉन में 2 लॉग एक्स अपॉन में दिया गया है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले भी लूँ तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी बड़ी टर्म दे दी यहाँ पे। फिर एफ डैश ऑफ ई पूछा है कि क्या होगा, ये क्या एफ डैश ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2/e 1/2e e और 1/e। तो 1 अपॉन अंडर रूट में हो गया, फिर किसका डेरिवेटिव बच गया, इसका डेरिवेटिव बच गया, डेरिवेटिव बच गया भाई 2 लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स के स्क्वायर का। यदि आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर अंडर रूट में, एक काम करते हैं हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4 लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर कर देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये डेरिवेटिव हो रहा है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट इज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 2/x, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव 1 का क्या होता है बेटा 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 लॉग ऑफ एक्स अपॉन में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x,
सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हुआ, माइनस हम लोग करेंगे माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी 2 इसका log x स्क्वायर है तो 2 सामने log x आएगा, log x का क्या होता है 1/x हो जाएगा, अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ हम लोगों को यहाँ तक मिला है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में आएगा, रूट के बाहर निकलेगा, एक टर्म ऊपर जाएगी। एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर है, ये टर्म इधर आएगी और डिवाइड में भी रहेगी, रूट के बाहर आ जाएगी तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, अपॉन में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, आप इसको इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ रहे हैं तो इसका मैं होल स्क्वायर करता, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस में क्या मिला है आपको 4 लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत शांति से करना है, बहुत धैर्य पूर्वक इसको करना है, वरना आप इसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका आंसर नहीं आएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 2/x कॉमन है, 2/x कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का नहीं 1 में नहीं है, ये 2/x है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है इसको रहने देता हूँ मैं अभी। 2/x, 1/x एक काम करते हैं 1/x बाहर निकालते हैं यहाँ से, और 1/x अगर हम बाहर निकालेंगे डॉट 2/x, ये सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड एज इट इज को इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, सेकंड एज इट इज। हाँ इसमें से अब हम एक्चुअली अब हमको देख रहे हैं तो 2/x निकल रहा है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 2/x निकल गया, क्या बचा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, माइनस में 2 लॉग एक्स यानी कि 2 लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये 2/x है, यानी कि इसको हम 2 अपॉन में x इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर एक बार, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आएगा 1 अपॉन में 2 में से 4 गए, 2 में से 4 गए यानी कि -2, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग -2 लिख सकते हैं। अगर 2 में से 4 गए तो -2 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, फिलहाल ये हट जाएगा क्योंकि एक स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए माइनस बी का, यानी कि लॉग ऑफ एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इनटू में ये हमारा चल रहा है, इक्वल टू करके अगर हम आएंगे तो अगर इसको रूट के बाहर निकालूंगा मैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर बचेगा, इनटू में क्या बच रहा है यहाँ पे, क्या बच रहा है यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है 1 लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक में से एक काम करते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ तो भी अपन हाँ 2 तो आपका वैसे ही बाहर था, तो 2 तो बाहर आएगा, 2 बाहर ले लिया था, अच्छा हाँ यहाँ से 2/x कॉमन ले लिया, तो एक काम करते हैं ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना इसको, हाँ हाँ ठीक है, अब ये बराबर है, अब ये बराबर है। अब log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x का होल स्क्वायर, यानी क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन में x बच जाएगा। अब यहाँ से ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2 पावर एक ही कैंसिल किया था, तो एक तो रहेगा ही अपना नीचे,
एक रहेगा यहाँ पे इनटू में, यानी कि इसे अपन लिख लेते 2/x। यहाँ पे अपन ने इसके आगे लिखा नहीं था, डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 2/x 1 + log x² माइनस 2 log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + log x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक बच गया, चलो ये लिखा तो भी स्क्वायर में से एक बच गया, तो ये हमारे पास एक बच गया और ये इस तरीके से आ गया। चलो ये आ गया। इसके बाद इसको अपन ने रूट के बाहर निकाला vi वैल्यू, और यहाँ से एक में से 2 माइनस गया, यानी कि माइनस में आया, और ये सेम टर्म हमारी कैंसिल हो गई। क्या बच रहा है नीचे? 1 + log x का स्क्वायर, x के साथ में 1 + log x का स्क्वायर बच रहा है नीचे। तो यानी क्या बच गया आपका 2/x 1 + log x का स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। ये क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव, यानी f' डेरिवेटिव हो गया। अब एट ई बोला है, ई पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x के जगह ई पुट करेंगे तो f' हो जाएगा, यानी 2/x के जगह ई। लॉग ई आने क्या होता है, लॉग ई आने क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/e। तो क्या 1/e ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो ऐसे हमें इस तरीके के एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा इसे करना है, और इसको करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए, जो कि एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं। आप इसे कब डील करेंगे? जब आपने मैक्सिमम पेपर कंप्लीट कर लिया है, आपका जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं आपने पूरे के पूरे कर लिए हैं। अब बचे हुए जो बड़े एग्जाम्पल्स है तब आपको यहाँ पे टाइम देना है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इसे ये वाला जल्दी हो जाएगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जल्दी हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल इन लोगों ने यहाँ पे 2023 एग्जामिनेशन में फ्रेम किए थे। आप देखिए 2021 और 20-21 में ना उतने खास एग्जाम्पल्स फ्रेम नहीं हो रहे थे। जैसे जैसे 2023 में, 24 में, 25 में अच्छे एग्जाम्पल्स फ्रेम हुए हैं, अच्छे एग्जाम्पल फ्रेम हुए हैं। थोड़ी सी लेवल भी बड़ी है CET की, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी अच्छे क्रीमी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, जो अच्छे एकेडमिक्स को हायर करें, अच्छा उनका एजुकेशन हो आगे जाके, या फिर ऐसे स्टूडेंट आए क्रीमी लेयर आए, ताकि वो इंजीनियरिंग में आने के बाद उनके पीछे ऐसा ना सोचना पड़े कि यार ये कौन आ गया। इंजीनियरिंग में भी ऐसा CET एग्जामिनेशन को क्लियर करके ऐसे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर्स को सोचना पड़ता है कि इनको क्या पढ़ा है, सच में इनको आता भी है या नहीं आता है। तो थोड़ा ना थोड़ा उनका ज्ञान वो लोग थोड़े से डेप्थ लेवल पे पूछ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, बड़े क्वेश्चन जहाँ पे बच्चों का कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ हो। अब tan y की वैल्यू आपको दी गई है, tan y इक्वल टू दिया गया है x sin अल्फ़ा अपॉन में 1 - x cos अल्फ़ा आपको दिया गया है। dy/dx निकालना है, और dy/dx आप किस तरीके से निकालेंगे? क्वेश्चन हमारा tan y इक्वल टू, क्या क्वेश्चन मैंने सही लिखा है एक बार मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये tan y है या सिर्फ y है। तो यहाँ पे tan y दिया है, बराबर लिखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा वो क्रॉस चेक कर लिया, वरना कभी कभी क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी गलत लिखा तो फिर आंसर नहीं आता है, तो फंस जाता है। इससे अच्छा पहले एक बार चेक कर लिया tan y की वैल्यू क्या है, x sin अल्फा अपॉन 1 - x cos अल्फा दी गई है। यहाँ से हम कुछ निकाल सकते क्या? पहले y निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x sin अल्फा अपॉन में 1 - x cos अल्फ़ा दिया गया है। tan इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो वो क्या होता है 1/1 + x² होता है, लेकिन x के जगह यहाँ पर तो ये वाली टर्म दी गई है, और ये पूरी की पूरी टर्म x का काम कर रही है। तो इसके जगह हम लोग x sin अल्फ़ा
अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा लेंगे, उसका स्क्वायर बताएंगे। फिर डेरिवेटिव किसका बच गया, इस x का, यानी कि अंदर वाले ब्रैकेट का बच गया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, x साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा आ गया यहाँ पे डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है यहाँ पे तो करना। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये 1, अच्छा इसका स्क्वायर ऊपर और नीचे देता था, स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड का डिवाइड यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे बचेगा जो कि ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अरेंजमेंट हो गई सारी, यहाँ पे क्लियर है। इसका डेरिवेटिव ले लो अभी सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का हो जाएगा 1 बचा साइन अल्फा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया, माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का हो जाएगा 1 ये भी 0 बचा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर में कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर बच रहा है अपने पास 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा और एक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स, यानी एक्स बाहर निकाल लूँगा 2 टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा, चलो 2 बाहर लिखा तो भी चलता है, आगे पीछे लिखा तो भी चलता है, एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आया था अपने पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऊपर आपका बच रहा है 1 माइनस 2x साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में 1 माइनस 2x कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1 अपॉन में, यानी कि प्लस करके आगे आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये आ गया डेरिवेटिव m/n। तो ऊपर 1 माइनस में, ठीक है, ऊपर में तो सिर्फ m आना चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 cos अल्फा 1 सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी x का हो गया माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस, ओहो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती हो गई बेटा, माइनस एक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, साइन अल्फा तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा आ रहा है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था जो बड़े एग्जाम्पल्स है इसमें छोटी सी भी गलती आपका आंसर नहीं लेकर आएगी, तो यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ध्यानपूर्वक इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को करेंगे। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, अगर हम इसको उसके साथ कंपेयर करें, यानी इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दे, साइन अल्फा अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा, 2x कॉस अल्फा माइनस है यहाँ पे माइनस, और ये +1 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूँ, किसके साथ, dy/dx के साथ, जो कि आपका गिवन दिया है m/x² प्लस 2nx प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर साइन अल्फा है, और x की टर्म यहाँ पे 2n है, तो 2n यानी सिर्फ अगर मैं n लूँगा तो यहाँ पे 2 को छोड़ के n क्या हो गया माइनस एक्स कॉस अल्फा, x को भी छोड़ देता हूँ तो माइनस कॉस अल्फा हो गया, कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, 2n x 2 और x को छोड़ के n समझो, 2 और x को छोड़ के n यानी माइनस कॉस अल्फा, ये आपका आ गया n। अब क्या निकालना है, m² प्लस n स्क्वायर, m² प्लस n स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी क्या वैल्यू देगा आपको 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपन ने 2023 तक के PYQ के सॉल्यूशन देखे, इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स रह गए क्योंकि 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, शिफ्ट वाइज ज़्यादा पेपर्स हुए थे, डेरिवेटिव चैप्टर के ज़्यादा MCQ देखने को मिले थे,
तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे भी पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो है, 2 वीडियो के माध्यम से हमने 6 तकरीबन 12-13 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और आगे बची हुई एग्जाम्पल्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझेंगे। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले जो भी विद्यार्थी सीईटी की पढ़ाई कर रहा है, याद से उन्हें शेयर करना है आपको। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है भैया, चाहे गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।